अमरसर और एक बाद के कार्य अमरकाव्य वंशावली, जो 17वीं सदी के वंशज महाराणा राज सिंह के शासनकाल में राठौड़ भट्ट द्वारा लिखी गई थी, में भी प्रताप की सलूम्बर क्षेत्र के राठौरों पर विजय का वर्णन किया गया है, जिससे 56 उपक्षेत्र का वह हिस्सा मेवाड़ के नियंत्रण में आ गया और 1562 ईस्वी तक पड़ोसी मारवाड़ के गोडवाड़ भाग के बाली क्षेत्र पर उनकी विजय का भी वर्णन मिलता है। हालांकि महाराणा उदय सिंह के शासनकाल से प्राप्त अभिलेखों में प्रताप की उपलब्धियों और कारनामों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है और न ही इन घटनाओं की सटीक तिथियां दर्ज हैं। यह अदालत के अभिलेखकों द्वारा एक जानबूझकर की गई चूक हो सकती है, जिन्होंने शायद महाराणा उदय सिंह की अपने पहले बेटे के प्रति दृष्टिकोण से प्रेरणा ली होगी। यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि प्रताप अक्सर दरबार के समारोहों में उपस्थित नहीं रहते थे और इस प्रकार शासक के कई पुत्रों में से एक के रूप में उनके कारनामों को आधिकारिक अदालत के अभिलेखों में छोड़ दिया गया हो। प्रणब के युवावस्था तक पहुंचने से पहले महाराणा उदय सिंह और उनके सलाहकारों ने पहले से ही देखा था कि मेवाड़ की परंपरागत राजधानी चित्तौड़ की स्थिति दिल्ली सुल्तानत, गुजरात, मालवा और मारवाड़ से हमलों के प्रति अपेक्षाकृत असुरक्षित थी, जो पिछले कुछ सदियों से एक खतरा बन चुकी थी। दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से दक्कन तक मालवा के माध्यम से व्यापार और अभियानों के रास्ते मेवाड़ की भूमियों से होकर गुजरते थे और इसने अन्य शक्तियों को या तो मेवाड़ के साथ एक गठबंधन करने या उसके अधीन करने के प्रयास किए। 1556 तक मारवाड़ और मेवाड़ फिर से विपक्षी थे। जब हाजी खान, जो कि सम्राट शेर शाह सूरी का पूर्व दास प्रशासक था और तब तक अजमेर और नागौर का शासक बन चुका था, को मारवाड़ के राव मल द्वारा हमला किया गया, तब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और बीकानेर के शासक राव कल्याण मल ने हाजी खान की मदद की और मल की सेनाओं को हराने में सहायता की। हालांकि इसके बाद उदय सिंह और हाजी खान के बीच झगड़ा हो गया और हाजी खान ने मारवाड़ के शासक मल के साथ मिलकर उदय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनकी संयुक्त सेनाओं ने जनवरी 1557 में मेवाड़ की सेनाओं को हराया। इस लड़ाई में मेवाड़ को मेटा के प्रमुख जयमल और उनकी सेनाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। 11 वर्षों बाद, जैसा कि हम अध्याय 4 में देखेंगे, जयमल एक बार फिर उदय सिंह की सहायता के लिए आएंगे और मार्च 1568 में चित्तौड़ के घेराव के दौरान मेवाड़ के लिए अपनी जान देंगे। 1559 में उदय सिंह ने मेवाड़ के गिरवा क्षेत्र में एक नई राजधानी स्थापित करनी शुरू की, जो चित्तौड़ से पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली पहाड़ियों के सुरक्षित स्थान पर स्थित थी। यह पिचोला नामक एक पूर्व निर्मित मानव निर्मित झील के किनारे पर उभरी। पिचोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लखा के समय हुआ था। इस वर्ष एक और झील की खुदाई का काम शुरू हुआ ताकि पर्याप्त सिंचाई की सुविधा मिल सके और एक बड़ा क्षेत्र खेती के लिए लाया जा सके। इसे उदय सागर नाम दिया गया, जो आज भी यही नाम है, और यह झील 1562 में पूरी हुई। महाराणा की सोलंकी कबीले की पत्नी सज्जाबाई ने उदय सागर के किनारे प्रहलाद रायजी मंदिर बनवाया, जबकि राजकुमारी किकाबाई, उदय सिंह की प्रिय रानी धीर बाई की बेटी, ने उदयपुर में भट्टियानी चौहट बाजार की सड़क का निर्माण किया ताकि अपनी मां को सम्मानित किया जा सके। यह क्षेत्र आज भी एक जीवंत बाजार है। मेवाड़ की दूसरी राजधानी, जिसका नाम महाराणा के नाम पर उदयपुर रखा गया, जल्द ही मेवाड़ के सिसोदिया राजाओं की मुख्य राजधानी बन गई। यह 4 शताब्दियों बाद भारत में विलय होने तक मुख्य राजधानी बनी रहेगी। उदय सिंह ने शेर शाह के चित्तौड़ और उसके आसपास के प्रशासनिक विभागों पर अस्थायी कब्जे से सीखा और देखा। शेर शाह के आदेश पर चित्तौड़ क्षेत्र में कुएं खुदवाए गए और भूमि राजस्व संग्रह और अन्य प्रशासनिक उपायों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए गए। शेर शाह की अनुकरण करते हुए
महाराणा उदय सिंह ने भी अपनी नई राजधानी को सजाने और वहां किसानों और व्यापारियों के परिवारों को बसाने के लिए झीलें, बांध, कुएं और अन्य जलाशय प्रदान करने पर ध्यान दिया ताकि शहर समृद्ध हो सके। हालांकि जबकि उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी, अपने प्रशासनिक प्रणाली के सामान्य पुनर्जीवनीकरण और अपने राज्य में व्यापार और वाणिज्य को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया, उनके पड़ोसियों के साथ समस्याएं बढ़ गईं। चित्तौड़ किले के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।